तो हेलो बच्चों, हम लोग विभाज्यता के नियम 8 तक देख लेता। आज के बाद देखेंगे विभाज्यता के नियम 9 क्या होता है। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मात्र हमारा 2 और बचा है। एक बचा है 9 से विभाज्यता के नियम और एक बचा है 11 से विभाज्यता के नियम। तो चालू करते हैं। 9 से विभाज्यता का मतलब होता है, जैसे हम लोग 3 पढ़े, एक बार सबका डिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए 2 से होता है कि अगर किसी अंक संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो 2 से कट जाएगा। 3 का क्या होता है, जैसे 8, 5, 4, 6 है और सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 यानी 10, 5, 15 और 15 23। देखिए 23 आ रहा है और 23 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर ये कट जाता है तो ये भी संख्या 3 से कटता है। 4 से नियम पढ़ते हैं कि कोई संख्या है और उसका 2 को लास्ट का जो अंक है अगर वह 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या आप कह सकते हैं कि अंत में डबल 0 हो। और 5 से नियम हम लोग देखे थे कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो संख्या 6 से कट जाएगी। और 7 से हम नियम देखे कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई का अंक ले लें हम और उसको दुगुना करके और जो संख्या बच जाए इसमें से घटा दे। जैसे मान लीजिए 482 है, इकाई का इसमें 2 है तो 2 गुणे, तो इस 2 का हम दोगुना कर देंगे यानी 2 गुणे 2 यानी 4 जाएगा। अब 84 में से 4 घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा 80। अगर 80 7 से कट जाए तो यह संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। 7 से पढ़ते 8 का नियम हम लोग पढ़ते। अगर किसी संख्या के अंत में 3 को 0 हो या अंत का 3 अंक कम से कम 8 से कट जाए तो 8 से कट जाएगा। अब आइए देखते हैं 9 का। 9 का नियम क्या कहता है, जैसे 3 का नियम है सेम टू सेम उसी तरह 9 का नियम होता है। 9 में भी उचित वैसे होता है कि सभी संख्या का हम आपस में जोड़ लें और उस संख्या में भाग करें। अगर वह संख्या 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए ऐसे 8 ले लिए, 6 ले लिए, 5 ले लिए और 4 ले लिए, तो सबको जोड़ते हैं। ये 8, 6, 5, 10 और 10, 5, 15 और 15, 8, 15, 5, 20 और 3, 23। इसको 23 अगर 23 4 और बढ़ा देते हैं टोटल कितना आएगा 27। 27 आ गया और 27 जो है 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये होता है हमारा 9 का नियम। अब आइए 10 का। 10 का नियम क्या होता है, देखिए 8, 5, 6, 4 ले लिए। ठीक है, इसमें एक अंक छोड़कर दूसरा पाएंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, कोई इधर होगा तो इसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें से यानी इकाई और दहाई फिर सैकड़ा का अंक ऐसे जोड़ते जाएंगे और जो बचेगा उसमें से घाटा लेंगे, उसको भी जोड़ देंगे। 8, 6, 14 आ गया और 5, 4, 9 आ गया और घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर अगर 0 आ जाए, ठीक है, या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो जो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, 8 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो 7, 6, 13 और 8, 5, 13। ठीक है, इसी जगह 6, 5 कितना जाएगा 13, 7, 6, 13 और फिर 8, 5 भी 13। तो 13 में से 13 घटाएंगे हमारा 0 आएगा, यानी ये जो संख्या है 11 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आज हमारा क्या नियम खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या दिया है कि 8, 9, 0, 9 और स्टार दिया है और 4 दिया है। कोई संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित है, यानी यहाँ जो संख्या है 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है हो तो स्टार के स्थान पर संख्या होगा। तो कह रहा है कि जो स्टार बना है यहाँ पे कौन संख्या हम रखें कि जो संख्या बने वह पूरी तरह 9 और 3 से कट जाए। तो हम नियम पढ़े हैं, 9 से भी पढ़े हैं और 3 से। तो पहले 9 का नियम चेक करते हैं। 9 का नियम कहता है कि अगर इन सबको जोड़ दें और वो जो संख्या आए अगर वह 9 से कट जाए तब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। और 3 का वही नियम कहता है कि सबको जोड़ दें, अगर वह संख्या 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आइए जोड़ते हैं। देखिए 7 है, 8 है, 0 है, 9 है और उसके बाद यहाँ पे डॉट करते हैं, यहाँ पे 4 है। इस सबको जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो 9, 4, 13, 8, 7, 15 तो 13, 15 हमारा 28। ठीक है, देखिए 28 जो है क्या 28 8 से 28 जो 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या 9 से निकला। तो यहाँ पे क्या रखें कि जोड़ने के बाद क्या आ जाए 9 से मल्टीपल है। देखिए अगर 8 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 28 और 8 36, 28 और 8 36 होगा और 36 जो है देखिए 9 से भी कटेगा और 36 3 से भी कटेगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा 8 जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 अंकों और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का
अंतर क्या होगा। अच्छा, अंतर मतलब होता है कि घटा, अंतर मतलब घटा, यानी अंतर मतलब जैसे हम कहें कि 4 और 2 का अंतर निकालिए, तो अंतर क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा लेंगे, यानी 4 में से 2 घटा लेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो कह रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का क्या कीजिए आप अंतर निकालिए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, मतलब 4 को डिग्री देंगे 1 2 3 4, छोटा करते हैं 0 और 1 मिटा देंगे तो हमारा 1000 हो गया। तो 3 अंक का, तो 3 अंक निकालेंगे हम लोग तो 1 और 2 0 यानी 100 हो जाएगा। देखिए अगर इन दोनों का अंतर हमको चाहिए तो 1000 में से अगर हम 100 को घटा लेते हैं तो हमारा 900 आएगा। और देखिए ऑप्शन कहाँ है, 8 700 100 900 यहाँ पे है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 और 900 के बीच, यानी इन दोनों के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से विभाजित हो। तो आप एक बात समझिए, देखिए अगर कोई संख्या ना इन दोनों से विभाजित हो तो इनके लॉसेस से भी वह दोनों से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 12 है, ठीक है, 12 जो है वो 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 आएगा। देखिए 12 जो है वो 12 से विभाजित हो जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए 24, ठीक है 24, ऐसे ऐसे नहीं मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 8 ले लिए, ठीक है, और 8 ले लिए और 3 ले लिए, ठीक है, 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना हमारा 24 आएगा। ठीक है, अगर कहें कि कोई संख्या जैसे कह रहे हैं कि 24 है 8 और 3 से विभाजित है, कर रहे हैं जो 24 है 8 और 3 दोनों से विभाजित है, तो इसका एलसीएम निकालेगा ना तो 8 3 का 24 आएगा, तो इसके एलसीएम से भी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो उसी तरह एक क्वेश्चन हमारा देखिए हो रहा है कि इसके बीच में कौन संख्या है जो 17 और 13 से विभाजित है। पहले 13 और 17 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए ना 13 के बारे में 17 आता है ना 17 के बारे में 13 आता है, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 13 और 17 का, तो 7 3 के 21, 21 के 1 हासिल 2, फिर 7 एकम 7 और 3 एकम में 3, 7 दूनी यानी 7 एकम में 7 और 3 10 और 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1 एकम 1 हासिल 2, यानी 200 कैसे आएगा। गुणा ऐसा करना तो आप लोग को आता है, बता दे रहे। देखिए 24 है और 12 करना हो तो पहले सीधा कर लीजिए, पहले सीधा फिर तिरछा और फिर सीधा, 4 दूनी 8 फिर तिरछा तिरछी कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम में 4, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 4, ये भी 4 एकम में 4, ये भी 4 2 दूनी 4, 4 4 8, तो 8 लिख लीजिए और सीधे सीधे 2 एकम में 2, यानी इतना आएगा। ठीक है, देखिए तो हमारा 221 है, यानी अब 221 है, अब इसके बीच में कौन संख्या है जो देखिए 221 है, इसका एलसीएम जो 221, और 221 है वो इसके तो बीच में नहीं है। देखिए 800 और 900 के बीच में है नहीं है, तो इसमें गुणा करेंगे 800 के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। देखिए तो 2 है, अगर 4 से गुणा करते हैं तो लगभग 800 के बीच में आएगा। देखिए 4 एकम में 4, 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, यानी 888। अगर 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा और 3 से करेंगे तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 से अंतर लगाएंगे, 4 से क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 8 के बीच में पूछ रहा है। देखिए इस आंसर भी उतना ही के बीच में दिया है, इसलिए हम 4 से किए हैं, तो 488 आ रहा है और 488 इसमें यहाँ पे है, तो हमारा क्या जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कोई संख्या अगर दोनों से कट रहा है तो इसके एलसीएम से भी वो संख्या पूरी तरह से कटनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। योग मतलब होता है जोड़। देखिए योग होता है, इसका मतलब होता है जोड़, और जो अंतर होता है इसका मतलब होता है घटा। ठीक है, तो हम लोग को योग पूछ रहा है, बोल रहा है कि पहली 3 अभाज्य संख्याओं का, तो हम शुरू से हम काउंट करेंगे कि 3 कौन अभाज्य संख्याएं आ रही है। ठीक है, देखिए शुरू से, यानी एक पहले 2 होता है हमारा, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6, फिर 7, ऐसे बढ़ जाते हैं 1 से। ठीक है, देखिए हमारा जो एक अभाज्य नहीं है। ठीक है, 2 एक अभाज्य है, एक 3 अभाज्य है और एक 5 अभाज्य है, तो केवल इन तीनों का पूछ रहा है कि योग कितना होगा। जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 + 5 कितना आ जाएगा, तो 5 3 8 और 8 2 10, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10। इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए 2 4 7 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। अभी बताएं कि योग का मतलब क्या होता है जोड़। देखिए 7 8, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है और 9, इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो हमको बड़ी ना पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी से रखना चालू करते हैं। सबसे बड़ी से कौन है 9 हो गया, उसके बाद 7 है तो 7 ले लेंगे, उसके बाद 4 है तो 4 ले लेंगे, और उसके बाद 2 है तो 2, यानी बड़ी संख्या ए बना। अब कर रहा है छोटी संख्या।
सबसे छोटी छोटी चाहिए ना, तो सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद इन दोनों तीनों में छोटा 4 है तो 4, उसके बाद 7 है तो 7, और उसके बाद 9 है तो 9, यानी हमारे ये संख्या बने। अब बोला इन दोनों का हमको योग चाहिए तो जोड़ देंगे, यानी ये 97 42 हो रहा है हमारा, ठीक है, और एक हमारा 24 79 हो रहा है, इसको जोड़ देंगे तो 7 2 9, 9 2 11 के 1 हासिल हमारा 1, 7 4 11 1 हासिल 12 के 2 हासिल 1, 7 4 11 1 12 12 के 2 फिर हासिल 1, 9 2 11 हासिल 12, यानी 12,221। तो 12,221, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, और पूरी ईमानदारी से तैयारी कीजिए, अगली बार 25 में आपका सिलेक्शन पूरी तरह से होगा।